हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला को रात को ख्वाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और उन्होंने सलाम किया और सलाम करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम शाफी को एक काम कहा है। ईमान फरोज वाक़या है, पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखती आंखों सुनते कानों ज़रबुल इस्लाम की जानब से अब्दुल मन्नान का सलाम पहुंचे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला रात को सोए हुए हैं। रात को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाफी तेरा एक शागिर्द है, इमाम अहमद बिन हम्बल, हम्बल की बस्ती में मेरी हदीस पढ़ाता है। उसको सुबह मेरा सलाम कहना और कहना कि तुझ पर एक मुश्किल की घड़ी आने वाली है, उस पर तूने साबित कदम रहना। इमाम शाफी सुबह उठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की वजह से खुशी से रोने लगे और सुबह की हदीस पढ़ाने के बाद अपने शागिर्द से कहते हैं कि जाओ और मेरा ये जो पैगाम है ये इमाम अहमद बिन हम्बल को दे आओ। वो शागिर्द कहता है कि जैसे मैं हम्बल की बस्ती में गया, पुरानी सी मस्जिद है, उसके सहन में बैठे हुए इमाम अहमद बिन हम्बल फटे पुराने कपड़े हैं और नबी की हदीस पढ़ा रहे हैं। हदीस पढ़ाने के बाद मैंने सलाम किया और कहा है कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा। और वो ये बात सुनकर खुशी से रोने लगे कि मुझे गुंबद खजरा से सलाम आया। तो वो शागिर्द कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल से कहना कि तुझ पर एक मुश्किल की घड़ी आने वाली है, इस पर तूने साबित कदम रहना। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रोते हुए इधर देखा उधर देखा, इसलिए कि उस वक़्त अरबों में यह रिवाज था, जो भी कोई किसी को खुशी की खबर देता वो इसके बदले में तोहफे में कोई चीज़ देता। इमाम अहमद बिन हम्बल को कोई चीज़ मिली नहीं। उन्होंने अपना कमीज़ उतारा है, फटा पुराना कमीज़, वो तोहफे में दे दिया। वो शागिर्द कहता है कि वो मैं कमीज़ लेकर वापस इमाम शाफी के पास आया हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने आते ही पूछा कि पैगाम दे आए हो? उन्होंने कहा मैं पैगाम दे आया हूँ। इमाम शाफी ने पूछा क्या उन्होंने को तोहफे में चीज़ भी दी है? तो उन्होंने कहा जनाब ये फटी पुरानी सी कमीज़ है, कई पिबंद टाकियाँ इस कमीज़ को लगी हुई हैं, ये मुझको तोहफे में दी है। इमाम शाफी ने वो कमीज़ मांगी है। घर में गए हैं, बाल्टी लिया, बाल्टी में पानी डाला है, उस पानी में उस कमीज़ को अच्छी तरह भिगोया है, फिर निचोड़ लिया उसी पानी में और वापस गीली कमीज उस शागिर्द को दे दी है। शागिर्द ने हैरत से पूछा कि जनाब उस्ताद अभी कमीज लेते हो, अभी गीली करके वापस देते हो, ये क्या माजरा? इमाम शाफी ने कहा कि मैंने इस कमीज का नुचड़ा हुआ पानी तबर्रक के लिए अपने पास रख लिया कि सुबह को उठा करूँगा, 2 कतरे पानी के मुंह में टपका लिया करूँगा, इसलिए कि इस कमीज को उस आदमी के जिस्म का पसीना इस कमीज को लगा हुआ है जिसको गुंबद खजरा से सलाम आया। इसी तरह कुछ वक़्त गुजरा तो उस वक़्त का जो बादशाह साहब मोतसम बिल्ला, उसने ऐलान कर दिया कि जो कुरान है ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये मखलूक है। जिस तरह अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया, ज़मीन आसमान को पैदा किया, इसी तरह इस किताब को भी पैदा किया। और उसके डर की वजह से बड़े बड़े मुल्ला फिर गए
ये वाहद इमाम अहमद बिन हंबल था जो इस बात पर डटा रहा कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की शान है, सिफत है, राह हदायत है। ये अल्लाह ताला की भेजा हुआ कलाम है बहुत बड़ा, ये मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला की किताब है। इसी वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को कैद कर लिया गया। रोजाना कोड़े इसकी पुश्त पर लगते हैं। जब इसको होश आता है तो हाथ उठाकर कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आजमाइश में मुझे डाला है, किसी गुनाह में मैं नहीं पकड़ा गया, इम्तिहान में पकड़ा गया हूं। ये जो मुश्किल की घड़ी है मुझ पर आजमाइश की है, मैं कहीं गुनाह पर नहीं पकड़ा गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी तरह वक्त गुजरता है, हालात और खराब होते हैं, बगावत हो जाती है, अवाम जेल का जो दरवाज़ा है वो तोड़ती है और इमाम अहमद बिन हंबल को रहा कर आती है। इमाम अहमद बिन हंबल ने आते ही, बाहर निकलते ही चोर को सलाम किया। वो बहुत बड़ा बदनामी ज़माना चोर था, हर एक को पता था ये चोर है। शागिर्दों ने हैरत से पूछा, इमाम बाहर आते ही इस चोर को सलाम किया? तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, जब मैं आजमाइश की घड़ी में गिरफ्तार था, रोजाना मुझे मार पड़ती थी और वो कहते थे कि तुम ये बात इकरार कर लो कि ये कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो ये चोर मेरे करीब आया और आकर कहता है, ऐ इमाम अहमद बिन हंबल, मैं चोर हूं, मैं चोरियां करता हूं और ये मुझे मार मार कर चोरियां मनवाना चाहते हैं, मैं चोरियां नहीं मानता। इमाम, मैं चोर होकर चोरियां नहीं मानता, तू राह हदायत पर होते हुए अपनी बात से ना फिसल जाना, कहीं आने वाली नस्लें ना फिसल जाएं इस बात पर। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मुझे उस चोर की जो बात है वो मेरे दिल में घर कर गई। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुक्म था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा था सलाम करने के बाद इमाम अहमद बिन हंबल को, कि एक मुश्किल की घड़ी आने वाली है, इस पर तूने साबित कदम रहना। वो यही थी कि जो मुतसम बिल्ला बादशाह था वो मार मार कर मुल्ला को और भी तमाम लोगों को इस बात पर आमादा करता जा रहा था कि कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है। नौज़ बिल्ला, कुरान अल्लाह ताला की शान है, सिफत है, राह हदायत है। ये पिछले आगे आने वाले वाक़यात बताता है, जो पिछले गुजर चुके हैं वो वाक़यात बताता है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल ज़रबुल सलाम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के निशान को ऑन कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।